वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीक सिंह राय। आज मैं आपको उस गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे और लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। यह कहानी है रावलपिंडी के थोआ खालसा गांव की। यह एक कहानी है उन 90 सिख महिलाओं की जिन्होंने अपनी पवित्रता और धर्म को बचाने के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। आज जब हम आज़ादी की हवा में सांस लेते हैं तो हमें उन बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने 1947 के बंटवारे के दौरान दिए थे। चलिए आज इतिहास के उस गहरे कुएं में झांकते हैं जहाँ शहादत की एक अनकही दास्तां दफन है। साल 1947 महीना मार्च का। अभी देश के बंटवारे की लकीर खींची नहीं गई थी, लेकिन नफरत की आग भड़क चुकी थी। रावलपिंडी के इलाकों में दंगे शुरू हो गए थे। हजारों की हथियारबंद भीड़ गांवों को निशाना बना रही थी। थोआ खालसा एक ऐसा गांव था जहां हिंदू और सिख बड़ी संख्या में थे। 6 मार्च को भीड़ ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके पास 2 ही विकल्प थे। पहला, अपना धर्म छोड़ दो और उनके सामने झुक जाओ। दूसरा, अपनी बहू बेटियों को उनके हवाले कर। लेकिन गुरु के सिखों को तीसरा रास्ता पता था। वो था शहादत का रास्ता। भीड़ ने गांव की रस्त काट दी थी। पानी और खाने की सप्लाई बंद कर दी थी। गांव के जथेदार और बुजुर्गों ने एक बैठक की। दुश्मनों की संख्या हजारों में थी और गांव में मुट्ठी भर लोग। तब सामने आई माता लाजोवंती जी। उन्होंने गांव की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, बहनों, दुश्मन की नापाक नज़रों से बचने का एक ही तरीका है। हमें अपनी अस्मत और सिक्खी को दागदार नहीं होने देना। माता लाजोवंती ने गांव के बड़े कुएं की तरफ इशारा किया। वह कुआं जो कभी जीवन देता था, आज गौरव की रक्षा का माध्यम बनने वाला था। अब जो हुआ उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। माता लाजोवंती ने सबसे पहले जपजी साहब का पाठ किया। उन्होंने अकाल पुरख से अरदास की, हे सच्चे पातशाह, हमारी लाज आप रखो। और फिर जो बोले 100 निहाल के जयकारों के साथ माता लाजोवंती ने कुएं में छलांग लगाई। उनके पीछे पीछे गांव की दूसरी बीवियां आने लगी। किसी की गोद में दूध पीता बच्चा था तो किसी की आंखों में अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य की फिक्र। एक एक करके 90 महिलाएं उस कुएं में समा गई। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वहां रोना पीटना नहीं था, वहाँ सिर्फ गुरु का सिमरन और शहादत का जज्बा था। कुआं इतना गहरा नहीं था, लेकिन जब 90 शरीर उसमें गिरे तो कुआं ऊपर तक भर गया। पानी की जगह अब वहाँ शहादत का लहू और वीर महिलाओं के शरीर थे। इस घटना के एक छोटे चश्मदीद थे, वीर बहादुर सिंह। वे उस समय मात्र 14-15 साल के थे। उन्होंने सालों बाद रोते हुए बताया था कि कैसे उनकी बहन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और मौत के कुएं में कूद गई। उन्होंने बताया कि हमलावर भी यह देखकर सन्न रह गए थे। वे सोच रहे थे कि यह कैसी कौम है जो अपनी जान दे सकती है पर अपना गौरव नहीं। वीर बहादुर जी की आंखें अंतिम सांस तक उस मंजर को नहीं भूल पाई। वे कहते थे, मैंने अपनी माँ को मरते देखा ताकि मैं सिर उठाकर जी सकूं। दोस्तों, थोआ खालसा का यह साका हमें सिखाता है कि आज़ादी की कीमत बहुत भारी रही है। आज जब हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं तो इन शहीद माताओं की आवाज़ हमें झकझोरती है। मैं अमरीक सिंह राही इन महान शहादतों को नमन करता हूँ। अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर घर तक पहुँचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल अमरीक सिंह राही को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने गौरवशाली इतिहास को जिंदा रख सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की